गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा पिछले लेक्चर में हमने नई यूनिट स्टार्ट की थी और उसका नाम था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ठीक है ना, ये यूनिट आपने स्टार्ट की थी कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, और इससे आपने जो किया था कार्बन एंड इट्स कंपाउंड, सॉरी। तो बेटा इस यूनिट से आपने जो बेसिक्स कॉन्सेप्ट जो आपने किए थे उससे आगे हम बढ़ते हैं। लेकिन एक बात हमने वहाँ पे बताई थी आपको कि जो कार्बन होता है वो बहुत सारे कंपाउंड बनाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा कंपाउंड कौन बनाता है? कार्बन बनाता है। तो कार्बन ही इतने कंपाउंड क्यों बनाता है? बेटा कार्बन का जो होता है वर्सेटाइल नेचर होता है। अब ये वर्सेटाइल नेचर क्या होता है और उसका वर्सेटाइल नेचर किन के कारण होता है? बाकी जो एलिमेंट हैं वो वर्सेटाइल नेचर क्यों नहीं शो करते, वो इतने सारे कंपाउंड ही क्यों नहीं बनाते? तो बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आज उनका जवाब हमें मिलेगा। देखिए, तो स्टार्ट करते हैं बेटा वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की यूनिट से हम कॉन्सेप्ट स्टार्ट कर रहे हैं वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन का जो बेटा वर्सेटाइल नेचर होता है वो दो कारणों से होता है। देयर आर टू रीजन दैट कार्बन हैज वर्सेटाइल नेचर। क्या रीजन होते हैं वो? देखिए, फर्स्ट जो रीजन होता है बेटा, पहला जो रीजन है वो है कैटिनेशन पावर। कार्बन जो होता है वो कैटिनेशन पावर शो करता है। अब ये कैटिनेशन पावर क्या होती है? भी कार्बन की कैटिनेशन पावर मैक्सिमम होती है। पूरी पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही अकेला एक ऐसा एलिमेंट है जो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर शो करता है। अभी बताएंगे हम कैटिनेशन पावर होती क्या है। और सेकंड जो है बेटा वेरी इंपॉर्टेंट, टेट्रावैलेंसी। क्या है ये? टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। ये दो वर्सेटाइल नेचर है। भी दोनों को हम एक एक करके पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेटा अपने पास आता है कैटिनेशन पावर क्या होती है। फर्स्ट वर्सेटाइल नेचर में कि कार्बन जो है वो कैटिनेशन पावर शो करता है। बाकी एलिमेंट्स हैं, अगर कोई शो भी कर रहा है तो उसकी कैटिनेशन पावर काफी कम होती है। कैटिनेशन होता क्या है बेटा? कैटिनेशन जो है सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है। सेल्फ लिंकिंग की प्रॉपर्टी का मतलब है एक कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ में बॉन्ड बनाता है, लिंक करता है, फिर ये कार्बन एटम अदर कार्बन एटम के साथ, और इस प्रकार से लिंकेज बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। लेकिन कार्बन में ये मैक्सिमम है। तो आप इधर से देखें बेटा, फिर ये कार्बन इधर से जुड़ जाएगा, ये वाला कार्बन इधर से, और इस प्रकार से चलते जाएंगे। इसको बेटा बोलते हैं कैटिनेशन पावर। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम इज कॉल्ड कैटिनेशन पावर बाय फॉर्मिंग ए कोवेलेंट बॉन्ड। जब ये आपस में जुड़ रहे होते हैं तो ये कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू जुड़ रहे होते हैं। ठीक है ना? तो आप इसको भी ऐड करेंगे और डेफिनेशन बनाएंगे कि सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, कैटिनेशन पावर क्या होती है बेटा? सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी ऑफ एन एटम, एक एटम की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी बाय फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड। वो कोवेलेंट बॉन्ड बना के आपस में जुड़ जाते हैं। इसी को ही हम क्या कहते हैं? कॉल्ड कैटिनेशन पावर। इसी को बेटा कैटिनेशन पावर बोलते हैं। कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट आल्सो हैव कैटिनेशन पावर। लेकिन कुछ ऐसे हैं जो दो एटम आपस में जुड़ गए, तीन जुड़ गए, चार जुड़ गए, 5, 6, 7, 8, उसके बाद उनकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी कम हो जाती है। मतलब इससे ज्यादा नहीं जुड़ पाते। कार्बन तो हजारों लाखों कार्बन एटम जुड़कर मतलब कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, जुड़ते ही चले जाते हैं। तो भाई ये कार्बन में मैक्सिमम है, उसका कारण यही तो हम पढ़ रहे हैं कि कार्बन सबसे पहले कैटिनेशन प्रॉपर्टी उसकी मैक्सिमम है। ज्यादा से ज्यादा कार्बन एटम जुड़ के और एक लंबी चेन बना देते हैं। लंबी चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, साइक्लिक चेन बना सकते हैं। ठीक है ना? तो हम देखते भी कार्बन किस प्रकार से बेटा कैटिनेशन पावर शो करता है। सबसे पहले देखिए, कार्बन इस प्रकार से दूसरे कार्बन से जुड़ गया, ये वाला कार्बन दूसरे से जुड़ गया, इस प्रकार से जुड़ते चले जाते हैं। एक बात ध्यान रहे, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 हैं। तो 4 ही ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा बेटा। क्या बनाएगा? ये कार्बन इससे जुड़ गया
और बाकी 3 वैलेंसी जो मैं दिखा रहा हूं ये भी कार्बन से ही जुड़ेंगे। ये चारों क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है, ये ध्यान रखना बेटा। क्या बनी है ये बेटा बनी स्ट्रेट चेन। क्या बन गई है ये, एक स्ट्रेट चेन, ठीक है। तो कार्बन कैटिनेशन पावर शो करते हुए स्ट्रेट चेन भी बना सकता है। उसके बाद इस प्रकार से भी जुड़ सकता है, अभी देखो ऐसे भी जुड़ सकता है, ये भी स्ट्रेट चेन मानी जाएगी, ठीक है। आगे देखिए बेटा, स्ट्रेट चेन के अलावा ब्रांच चेन भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि स्ट्रेट चेन ही बनाए, ब्रांच चेन भी हो सकती है। ब्रांचेज किस प्रकार से आएंगी, देखो ये कार्बन है, पहले वो स्ट्रेट चेन बनाता है, सपोज करो ऐसे। उसके बाद ब्रांचेज, ये वाला कार्बन, ये ब्रांच निकल गई हैं, ये इस प्रकार से ब्रांचेज आ गई हैं, ठीक है ना। और ये कार्बन, ये वाला कार्बन जुड़ गया। देखिए ये तो चेन थी, फिर इसमें ब्रांचेज निकल गई हैं। इसी प्रकार से नीचे भी आप ऐसे ब्रांचेज दिखा सकते हो, ऐसे। तो ये ब्रांच चेन बन गई है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से कार्बन स्ट्रेट चेन भी बनाता है, ब्रांच चेन भी बनाता है। उसके बाद बेटा साइक्लिक चेन भी बनाता है कार्बन। क्या बनाता है, साइक्लिक चेन भी बनाता है। कार्बन एटम दूसरे कार्बन एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करते हुए स्ट्रेट चेन बना सकते हैं, ब्रांच चेन बना सकते हैं, या फिर साइक्लिक चेन। साइक्लिक चेन देखिए बेटा, 3 कार्बन एटम से बनी हुई साइकिल। यहाँ कॉर्नर पे कार्बन एटम है, मैं इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करता हूँ, कार्बन, ठीक है, ये कार्बन, उसके बाद ये वाला कार्बन आपस में जुड़ गए। अब इस कार्बन ने इधर एक बॉन्ड बनाया, इधर एक बॉन्ड बनाया, तो ये टोटल कितने बनाता है, 4 बॉन्ड। तो प्रत्येक की 4 वैलेंसी आपको पूरी करनी पड़ेगी, समझ गए ना। तो इस प्रकार से हो गया। ऐसे ही ये 4 मेंबर रिंग, मतलब 4 मेंबर रिंग बना सकता है, ये कार्बन हो गया। प्रत्येक कॉर्नर के ऊपर वैलेंसी पूरी कर दो अभी इसकी। इस प्रकार से हमने वैलेंसी पूरी कर दी, तो ये 4 मेंबर रिंग हो गई। इसके बाद 5 मेंबर रिंग कह सकते हैं हम भाई, 5 मेंबर्ड रिंग। 4 मेंबर्ड रिंग आपने देखी, 3 मेंबर्ड रिंग आपने देखी, ठीक है। तो इस प्रकार से हो सकता है भाई ऐसे 5 मेंबर्ड रिंग, ये 5 मेंबर्ड रिंग हो। तो इसको आप ऐसे दिखा सकते हैं, कार्बन कार्बन और ये कार्बन कार्बन, 2-2 बॉन्ड बनाए हैं, तो 2-2 वैलेंसी और दिखाइए बेटा आप। टोटल मैंने बताया कि टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा कार्बन, टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा। आप चारों काउंट कर सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। 5 मेंबर्ड रिंग होगी बेटा। 6 मेंबर्ड रिंग भी हो सकती है, 6 मेंबर्ड रिंग, कार्बन 6 मेंबर्ड रिंग भी फॉर्म कर सकता है, ठीक है। कैसे, ऐसे हेक्सागन की तरह से। ये पेंटागन हुआ और ये क्या बन गया, हेक्सागन। ये तो पेंटागन हुआ भाई, दिस इज पेंटागन, और ये हेक्सागन हो गया। अब हेक्सागन में उसी प्रकार से आप शो कर सकते हो। देखिए कार्बन कार्बन बॉन्ड बन गया, ये कार्बन कार्बन, और इस प्रकार से 2-2 वैलेंसी इनके आप शो कर दीजिए। ये 6 मेंबर्ड रिंग हो गई, समझ आया। तो ये बेटा कैटिनेशन पावर है। कार्बन ही ये कैटिनेशन पावर शो करता है, बाकी एलिमेंट ये कैटिनेशन पावर शो नहीं करते। अब क्वेश्चन अपने पास ये आ गया है, तो कार्बन कैटिनेशन पावर क्यों शो करता है, उसके कुछ खास वजह होती हैं। अब वो खास वजह क्या है, देखिए मैं आपको बताता हूं। वाई कार्बन ओनली द एलिमेंट दैट हैव मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, सिर्फ कार्बन के पास ही कैटिनेशन पावर इतनी ज्यादा क्यों है, उसके कुछ खास रीजन है भी। तो रीजन क्या है, रीजन ऑफ मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, मैक्सिमम कैटिनेशन पावर ऑफ कार्बन, कार्बन की मैक्सिमम कैटिनेशन पावर है। इसके रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन है बेटा, पहला रीजन आता है कार्बन हैज स्मॉल साइज। जो कार्बन होता है उसका जो साइज होता है बेटा वो बहुत छोटा होता है। इससे क्या फायदा होगा, देखो बेटा जितना साइज छोटा होगा, सपोज करिए आपके पास बेटा एक एटम है ये, ठीक है, और दूसरा एटम है ये 2 एटम मान लीजिए आप, ये दोनों जब बॉन्ड बनाएंगे तो बेटा ये बॉन्ड बन गया, सपोज करिए इन दोनों के बीच में, ठीक है। और दोनों के बीच में जो बॉन्ड बना उसकी बॉन्ड लेंथ ये है। एक हमारे पास मान लीजिए एटम बेटा ये आ गया और दूसरा एटम ये है अपने पास, साइज बढ़ गया ना एटम का। अब इन दोनों के बीच यदि बॉन्ड बनता है तो बेटा बॉन्ड लेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है,
देखिए अब कंपेयर कीजिए, ठीक है ना, क्या हो गया, बॉन्ड लेंथ बढ़ गई। तो यहां पे एक बात आती है कि ये बॉन्ड लेंथ शॉर्ट है, ये बॉन्ड लेंथ काफी ज्यादा बड़ी है। अब आप देखिए रस्सी का एक टुकड़ा लेंगे आप, और एक तो काफी बड़ी रस्सी है और एक बिल्कुल उसी रस्सी का छोटा टुकड़ा आप लेंगे। अब दोनों को तोड़ के देखिए, आपको पता चलेगा जो शॉर्ट वाला हिस्सा है वो आसानी से टूटता नहीं है और जो लॉन्गर है वो टूट जाता है, ठीक है ना। इसी प्रकार से जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है, मतलब बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड कौन सा मजबूत होता है, बॉन्ड बेटा वो स्ट्रॉन्ग होता है जिसकी बॉन्ड लेंथ शॉर्टर होती है, कम होती है, छोटी होती है, ठीक है ना। तो आप लिख सकते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, किसी भी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ होती है कि भाई वो मजबूत होगा कि कमजोर होगा, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स बॉन्ड लेंथ। इनवर्सली प्रोपोर्शनल का क्या मतलब होता है बेटा, इसका मतलब होता है कि अगर बॉन्ड लेंथ बढ़ाओगे तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, यदि बॉन्ड लेंथ कम होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। अब बॉन्ड लेंथ कम कहां पे है, जब एटम का साइज छोटा है। तो जब एटम का साइज छोटा है तो बॉन्ड लेंथ कम है और बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मैक्सिमम होगी। कहने की बात यह है कि कार्बन बहुत सारे हजारों कार्बन एटम के साथ जुड़ता है, तो जुड़ तो जाए लेकिन वो बॉन्ड जो बना रहा है वो स्टेबल भी तो होने चाहिए, मतलब टूटने नहीं चाहिए। तो कार्बन कार्बन के बीच जो बॉन्ड बनता है बेटा वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है ना। तो यहां पे बात आई कि कार्बन है स्मॉल साइज, और स्मॉल साइज के कारण जो ये बॉन्ड बनाता है, दूसरी इसकी खासियत वही है कि छोटे साइज के कारण जो ये बेटा बॉन्ड बनाता है वो बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होता है। फॉर्मिंग, सेकंड जो प्रॉपर्टी है फॉर्मिंग स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, क्या बनाता है ये, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। कितना स्ट्रॉन्ग होता है बेटा ये बॉन्ड, कार्बन और कार्बन के बीच में ये जो बॉन्ड है जिसको आपने क्या नाम दिया बेटा, आपने कोवेलेंट बॉन्ड का नाम दिया, ये कितना स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इसको तोड़ना चाहें, अगर आप इसको ब्रेक करना चाहें तो बेटा आपको कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, लगभग 230 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी देनी पड़ेगी। इतनी एनर्जी काफी हाई है, अभी बहुत ज्यादा है, ये एनर्जी कम नहीं है। एक मोल को तोड़ने के लिए इतनी एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो इसका मतलब ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, इसलिए कार्बन कार्बन जब बॉन्ड बनाएगा, स्ट्रॉन्ग बनाएगा, तो जितने भी कार्बन एटम जुड़ते जाएंगे वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड से जुड़ते जाएंगे और वो टूटेंगे नहीं तो लंबी चेन बना देंगे भी, स्ट्रेट भी हो सकती है, वो ब्रांच भी हो सकती है, वो साइक्लिक भी हो सकती है। समझ आ रहा है ये बात। तो भाई ये सेकेंड रीजन हुआ बेटा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है उसके बाद आता है बेटा थर्ड जो रीजन है, जो कार्बन है वो मैक्सिमम कैटिनेशन पावर जो शो कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, देखिए फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, फॉर्मिंग कोवेलेंट बॉन्ड, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड फॉर्म करता है म्यूचुअल शेयरिंग से, ठीक है ना। किससे करता है, म्यूचुअल शेयरिंग से बॉन्ड फॉर्म करता है। और कोवेलेंट बॉन्ड बेटा ये खाली इतने सारे मतलब ये कंपाउंड बनाता है खुद के साथ, मतलब अपने जैसे कार्बन एटम के साथ तो जुड़ता ही है, बाकी अदर कार्बन एटम के साथ भी जुड़ता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है दूसरे कार्बन एटम के साथ, जो कोवेलेंट बॉन्ड बना वो स्ट्रॉन्ग बनता है, एटम का जो साइज होता है वो छोटा होता है। ये रीजन है जिसके कारण कार्बन एटम मैक्सिमम कैटिनेशन शो करता है। एक और आप इसके अंदर इंक्लूड कर लीजिए बेटा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका क्या मीनिंग है बेटा, कॉन्फ़िगरेशन इसका मतलब है बेटा, देखिए आप कार्बन एटम है, आपने उसको सिंबलाइज किया था कि एटॉमिक नंबर उसका 6 है, एटॉमिक मास उसका कितना है 12 है। और ये जो होता है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन की संख्या भी होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इसके अंदर 6 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 6 होंगे। क्लियर सी बात है। अब 6 इलेक्ट्रॉन हैं तो इसका मतलब है पहली सेल में कितने होंगे बेटा 2, दूसरी सेल में कितने होंगे 4। ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, टोटल 8 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। हैं कितने यहाँ पे सिर्फ केवल 4। तो क्या ये 4 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, एनर्जेटिकली ये पॉसिबल नहीं है, हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा है। तो क्या ये अपने लूज कर देगा ताकि इसका पिछला सेल स्टेबल हो जाए, नहीं ये लूज भी नहीं कर सकता, उसको इसमें भी बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए। तो ये क्या करेगा, अपने 4 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे के साथ शेयर करा लेगा।
ठीक है ना। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह की है कि ये म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाता है। तो ये खासियत है जिसके कारण कार्बन जो है वो कैटिनेशन पावर शो करता है। बाकी जो है वो इतनी सारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो शो नहीं करते हैं, जिसके कारण उनकी कैटिनेशन पावर ज्यादा नहीं होती। जैसे कि कुछ जिनका साइज बड़ा होगा, अगर कैटिनेशन पावर शो करते हैं तो भी साइज बड़ा होगा, कुछ हद तक वो कैटिनेशन शो कर सकते हैं, उसके बाद बॉन्ड वीक हो जाएंगे। या फिर क्या होगा, बॉन्ड बनाएंगे तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं होंगे, मतलब बना लेंगे टूट जाएंगे। अब टूट जाएंगे तो कैटिनेशन पावर पुअर हो जाएगी, ठीक है। उसके अलावा जो बॉन्ड है कोवेलेंट बॉन्ड, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह की होगी, या तो वो डोनेट करते होंगे या फिर दूसरे से लेते होंगे, कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, म्यूचुअल शेयरिंग नहीं करते होंगे। तो ये सारी खासियत सारी की सारी कार्बन के अंदर मौजूद है, इसीलिए कार्बन इज द यूनिक एलिमेंट दैट फॉर्म दैट हैव कैटिनेशन पावर, जिसकी कैटिनेशन पावर सबसे ज्यादा है। अब बेटा दूसरा जो पॉइंट था अपना टेट्रावैलेंसी आ जाता है, यहीं से हम इसको एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि टेट्रावैलेंसी एक तो कैटिनेशन पावर हो गई। कार्बन के इतने सारे कंपाउंड बनाने का जो रीजन था, वो पहला रीजन क्या हुआ बेटा कि कार्बन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन पावर, और कार्बन की ही कैटिनेशन पावर ज्यादा क्यों होती है ये मैंने आपको बता दिया। अब बेटा देखिए दूसरा जो इसका पॉइंट था दैट इज टेट्रावैलेंसी। सेकंड है बेटा टेट्रावैलेंसी, इसका क्या मतलब है, टेट्रावैलेंसी, ठीक है। देखिए टेट्रावैलेंसी का मतलब होता है जो अभी मैंने बताया, कार्बन हैज एटॉमिक नंबर 6 एंड एटॉमिक मास 12। यहां से हमें पता चला कि कार्बन के अंदर प्रोटॉन की संख्या कितनी है, 6 है, न्यूट्रॉन की संख्या कितनी है, वो भी 6 है, और इलेक्ट्रॉन की संख्या वो कितनी है, वो भी 6 है। कैसे पता चलता है बेटा, ये जो होता है दिस इज एटॉमिक मास, ए से रिप्रेजेंट होता है, ये होता है एटॉमिक नंबर, जेड से रिप्रेजेंट होता है। ए जो होता है वो क्या होता है, दिस इज द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ठीक है। और ये क्या होता है बेटा, ये प्रोटॉन या फिर इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, मतलब Z इज इक्वल टू 6, इसके अंदर 6 ही प्रोटॉन होंगे और 6 ही क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे। समझ रहे हो अब ये बात। अगर हमें इसके अंदर न्यूट्रॉन निकालने तो बेटा कैसे करोगे, A दैट इज इक्वल टू P प्लस N, सॉरी न्यूट्रॉन की संख्या निकालनी है तो कैसे करोगे, आपको प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या पता है, जितना एटॉमिक नंबर उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक एटम के अंदर। तो न्यूट्रॉन की संख्या कैसे निकले, आपको पता है एटॉमिक मास इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो आपको ये पता है A कितना दिया गया है, 12, प्रोटॉन कितने दिए गए हैं, 6 प्लस N, N कितना हो गया अभी, N भी कितना हो गया, 6। तो मैंने तीनों को क्या लिखा है, 6 लिखा है, समझ गए। अब वही बात आती है अभी, कार्बन के पास 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसका एटॉमिक स्ट्रक्चर बनाया जाए इस प्रकार से, तो आपको पता है कार्बन के पास 6 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या भी 6, और जो इलेक्ट्रॉन है ये फर्स्ट सेल, ये बेटा सेकेंड सेल, पहले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे सेल के अंदर आ जाते हैं बेटा 4 इलेक्ट्रॉन। तो आप कह सकते हैं कि सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4, और सेकंड सेल ही इसका आखिरी सेल है। आप उस आखिरी सेल को क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल बोलेंगे भाई, क्या बोलेंगे, वैलेंस सेल। और ये जो इलेक्ट्रॉन है ये क्या कहलाएंगे बेटा, ये कहलाएंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं कार्बन के पास में, कार्बन के पास 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन या तो ले सकता है या फिर 4 इलेक्ट्रॉन अपने दे सकता है, ठीक है ना। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने के कारण कार्बन की वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। अब ये या तो अपने 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, पॉसिबल नहीं है। अभी मैंने बताया था बहुत ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, पहले मैं 1 इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, बहुत ज्यादा एनर्जी, फिर बाकी बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए भी बहुत ज्यादा एनर्जी। 1 इलेक्ट्रॉन जब निकालूंगा तो पहले केस में कितनी एनर्जी दी, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालूंगा, दूसरे केस में कितनी एनर्जी दी, थर्ड केस में कितनी एनर्जी दी, और भी फोर्थ केस में कितनी एनर्जी दी। ये पहले स्टेप में एनर्जी अगर कम होगी तो सेकंड स्टेप में बढ़ जाएगी, इसमें और भी बढ़ जाएगी, इसमें और भी बढ़ जाएगी। टोटल जब आप जोड़ निकालोगे तो ये बहुत ज्यादा होगा, इतनी एनर्जी हम रूम टेम्परेचर पे प्रोवाइड नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है। तो
तो भाई ये इलेक्ट्रॉन को लूज कराने का कॉन्सेप्ट तो फेल हुआ। दूसरा हो सकता है कि हम इसमें 4 इलेक्ट्रॉन ऐड करा दें, ये भी बड़ा मुश्किल है। मैंने बताया था कि ये जो इलेक्ट्रॉन है इनके ऊपर कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। बेटा ये क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। अगर रिपेल करेंगे तो जब मैं पहला इलेक्ट्रॉन इसके अंदर ऐड करूंगा तो इनके चारों का रिपल्सन होगा। जितना उधर से रिपल्सन होगा मैं और ज्यादा एनर्जी इसको दूंगा, और ज्यादा एनर्जी दूंगा। तो इसका मतलब प्रत्येक स्टेप में 4 इलेक्ट्रॉन आप ऐड करा रहे हो। पहले स्टेप में कितनी एनर्जी दी, दूसरे स्टेप में उससे ज्यादा हो जाएगी, थर्ड में उससे ज्यादा, और फोर्थ में और भी ज्यादा। फिर भी मुझे 4 एनर्जी का जोड़ करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा। तो दोनों ही केस भी खत्म हो गए, ना मैं लूज करा सकता हूं ना ही मैं ऐड करा सकता हूं, ठीक है ना। तो फिर क्या करें भी, कार्बन जो होता है वो बेटा शेयरिंग करता है। क्या करता है, शेयरिंग करता है। ये कार्बन देखिए, दिस इज द कार्बन, और उसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, ये क्रॉस जो है, एक क्रॉस एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करता है। कार्बन के पास टोटल कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 हो गए भी। अब देखिए मान लीजिए मैं CH4 का ही मॉलिक्यूल लेता हूं, हमने पहले भी किया इसका एग्जांपल। इधर मैंने हाइड्रोजन ले लिया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन बेटा, इधर हाइड्रोजन ले लिया, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, इधर हाइड्रोजन, उसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन, यहां पे हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए क्या होगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन यहां पे डोनेट करेगा, कार्बन भी अपना यहां पे डोनेट करेगा। डोनेट किस में करेंगे, शेयरिंग में डोनेशन करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो दोनों सभी चारों के चारों हाइड्रोजन के साथ ऐसा ही होगा। 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन अपने डोनेट कर रहा है और प्रत्येक हाइड्रोजन अपना 1-1 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। तो क्या बन जाएगा भी, ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा अपना। एक बॉन्ड यहां पे बन गया, 2 इलेक्ट्रॉन से एक बॉन्ड बनेगा, इधर ही ये एक बॉन्ड बन गया। अच्छा, जब भी म्यूचुअल शेयरिंग होगी, आपस की साझेदारी होगी, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा, ये दोनों एटम्स के एग्जैक्टली बीच में होते हैं। ध्यान रखना, म्यूचुअल शेयरिंग का ये मतलब होता है। उसके बाद हमारे पास ये आ गया, ठीक है, और भी ये आ गया। अब देखिए हाइड्रोजन को पहले सेल में हाइड्रोजन के पास 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, उसने अपने शेयरिंग करके 2 पूरे कर लिए। और कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए बेटा, देखिए कार्बन के भी 8 पूरे हो गए। तो इस प्रकार से जो कार्बन होता है वो क्या करता है भी, टेट्रावैलेंसी के कारण म्यूचुअल शेयरिंग करता है। और म्यूचुअल शेयरिंग ये अपने जैसे कार्बन एटम के साथ कर लेता है, दूसरे के साथ भी करता है भी। दूसरे के साथ कैसे, कार्बन जो होता है, कार्बन फॉर्म स्ट्रॉन्ग बॉन्ड विद किसके साथ में, ये हाइड्रोजन के साथ, नाइट्रोजन के साथ, सल्फर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, फास्फोरस के साथ, ठीक है। इन सब के साथ में क्या बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। क्लोरीन के साथ में, फ्लोरीन के साथ में, ठीक है, इन सब के साथ में क्या बनाता है, बॉन्ड बनाता है भी। और इसी कारण से ये जो बॉन्ड बनते हैं, ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनते हैं। इसी कारण से कार्बन जो होता है वो सबसे ज्यादा कंपाउंड फॉर्म करता है। ये उसका वर्सेटाइल नेचर है। आपको समझ आया होगा।